कहाँ गए मेरे बब्बर शेरों, दिखाई नहीं। तेरी के आराम फरमा रहे हैं, जल्दी उठिए, आराम हराम है, जागते रहो, जागते रहो। तेरी के इस बार कोई चैचुपुर नहीं चलेगा। जिस आंखों ने सपने देखे हैं सरकारी मोहर लगवाने का, उन आंखों में नींद नहीं आती है, सीना ठोक पढ़ाई करना है। उठिए फटाफट, अब मैथ का टेंशन ले रहे हैं। मैं आ गया हूं ना, गर्दा उड़ा दूंगा मैथ को। बहुत जगह आप मैथ पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिए, गारंटी देता हूं सीना ठोक के। भारत के रितेश झा सर की जुबान है, गर्दा उड़ा दूंगा, चेहरे पे स्माइल आ जाएगा। मैथ में कितने भी कमजोर क्यों ना हो, आपको टेंशन नहीं लेना है। खाली मैं जो बात बताऊंगा, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैथ समझने वाला सब्जेक्ट है। जो मैं टेक्निक दूंगा खाली उसको माथा में छाप लेना, गर्दा उड़ा के आ जाओगे। और ये मेरा एएलपी का टारगेट बैच है, पूरा कंप्लीट आर पार कर दिया हूं। एएलपी मैथ एकदम जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके चला गया हूं। ऐसे ही और भी एग्जाम के बैच है, कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, सब एग्जाम का मैंने टारगेट बैच बनाया है। कुछ कॉम्बो बैच भी है, तो कोई भी बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे वो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, बवाल क्वेश्चन है, बवाल। जब ये क्वेश्चन विद्यार्थी देखता है ना, माथा घूम जाता, लगता क्या करेंगे क्या करेंगे। जो मैं बता रहा हूं वो करिएगा ना, कुछ नहीं करना है। देखिए आप क्वेश्चन को पहले पढ़िए, मैं भी पढ़ रहा हूं। 200 रुपये 3 व्यक्तियों अनिल, विनय और चिन्मय में बांटे गए। 200 रुपया को 3 आदमी में बांटा गया। विनय को चिन्मय से 50% अधिक प्राप्त हुआ, ज्यादा मिल रहा है। विनय को जितना मिला उसे 50% अधिक चिन्मय को। अनिल को विनय से 150% से 10 रुपया ज्यादा मिला। बाप रे, इसको तो और खूब पैसा मिला। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है अनिल को कुल कितने रुपए की राशि प्राप्त हुई। अब आप एक बात बताइए, इस तेरी के क्वेश्चन को बनाना नहीं है। देखिए मैथ में कुछ क्वेश्चन को बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चन आप माथा लगा के गर्दा उड़ा सकते हैं। मैंने हमेशा कहा है, रिक्शा में भाड़ा लागेलू, पैजामा में नारा लागेलू, और सरकारी मोहर लगवावे खातिर तेज तर्रार माथा लागेलू। माथा को तेज रखना है, भली मैथ कमजोर हो, जाने दीजिए, माथा कमजोर नहीं होना चाहिए। आप गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। अगर 200 रुपया को 3 आदमी में बांटा जाए, मैं बराबरे बराबरे बांट रहा हूं, यहां तो ज्यादा मिल रहा है सबको, है ना। मैं बराबर बराबर 200 रुपया को अगर 3 आदमी में बराबरे बराबर बांटा जाए तो तीनों को कितना मिलेगा। 3 से 3 छक 18, 2 चला जाएगा इस पे, 3 छक 18। यानी कि तीनों को अगर बराबर बराबर ही बांटा जाए तो 66 रुपया तीनों को मिलेगा कम से कम। यहां तो विनय को चिन्मय से 50% ज्यादा मिल रहा है, फिर उसको ज्यादा मिल रहा है, 150% से ज्यादा मिल रहा है ना। तो आप गौर से देखिए, 66 तो कम से कम मिला होगा, उससे तो ज्यादा ही मिल रहा है। ऑप्शन में 66 से कौन सा ज्यादा डाटा है। तेरी का आंसर निकल गया, ये देखिए 100, इसका आंसर है ये 100। बुड़बक बना रहा था ये क्वेश्चन, भर्ती बोर्ड बुड़बक बनाने की कोशिश कर रहा था। कुछ क्वेश्चन बनाओगे बनाते रह जाओगे, वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ही चेक कर रहा है। समझ रहे हैं ना, समझ गए ना। हाँ ऐसे ही लॉजिकली, कभी भी मैथ को बैल बुद्धि टाइप मत पढ़िए, लॉजिकली पढ़िए। 200 रुपया को 3 आदमी में बांटना है भैया, अगर बराबरों बराबर दे तो सबको 66 रुपया मिलेगा। इसमें तो बहुत को ज्यादा मिल रहा है, तो 66 से ज्यादा तो डाटा है कि वही तो है, तो वही तो आंसर है। हो गया कंप्लीट, गर्दा उड़ गया। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अब अगला जो क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन है। फिर देखिए क्वेश्चन में बुल्ला क्वेश्चन है, बुल्ला। सामने में आएगा ना माथा घबरा जाएगा, बाप रे बाप क्या होगा। मेरा टेक्निक पकड़ना, मेरे कॉन्सेप्ट को पकड़ना, ये कई सेकंड में आंसर निकलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.002 का होल स्क्वायर माइनस 0.0003 का होल स्क्वायर। छोड़िए आप, नीचे में फिर देखिए 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.00, यहां 2 है, 2 लगा दीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है। 0.002 का होल स्क्वायर माइनस 0.00, यहां 3 का स्क्वायर, टाइपिंग मिस्टेक है, 3 का स्क्वायर यहां लगा दीजिए। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, ये एक टॉपिक है, इसको बनाना नहीं है, मेरे टेक्निक पकड़ लेना, फट से आंसर निकल जाएगा। देखिए ऊपर में 1 है, यहां पे भी 1 है, ऊपर में 2 है, यहां पे भी 2 है, ऊपर में 3 है, यहां पे भी 3 है।
अब देखो यहां पे 1 अंक के बाद पॉइंट है, यहां पे 2 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में इसमें 3 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में 4 अंक के बाद पॉइंट है, इसमें 4 अंक के बाद पॉइंट है तो नीचे में 5 अंक के बाद पॉइंट है। 1 अंक पॉइंट नीचे में बढ़ गया, ऊपर में जितने अंक के बाद पॉइंट है ना। ये एक टॉपिक है, इसका नाम है नंबर सेम बट पॉइंट चेंज। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, चाहे 2 टर्म में चाहे 3 टर्म में, आपको कुछ नहीं करना है, प्लस हो माइनस हो कुछ नहीं, खाली आप ये देख लेना नंबर ऊपर नीचे सेम होना चाहिए और पॉइंट का डिफरेंस चेंज होना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना, इसका आंसर डायरेक्ट मारना 100 हो गया। आंसर है 100, बनाओगे तभी 100 आंसर आएगा। तो बनाओगे क्या है, मेरे टेक्निक का फायदा उठाओ ना। कभी कभार वो क्या करेगा, इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन पूछता है, आपको इसके ऊपर रूट लगा देगा और भयंकर बना देगा, लगेगा बाप रे बाप क्या क्वेश्चन आया। तो बस अब इसके ऊपर रूट लगा दिया तो इसका आंसर तो 100 होगा, और 100 का वर्गमूल क्या होगा 10, तो अब इसका आंसर 10 हो जाएगा अगर रूट लग गया तो। चाहे 2 टर्म में हो चाहे 3 टर्म में हो, बड़ा बड़ा भयंकर भयंकर क्वेश्चन दिखेगा, घबराना मत। कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर, अभी गर्दा उड़ाऊंगा मैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। देखिए 5/8, 1/6, 7/12 का HCF निकालना है आपको। HCF मतलब महत्तम समावर्तक। तो फ्रैक्शन वाले नंबर को हम HCF कैसे निकालेंगे, ध्यान देखिए। जब भी आपको HCF कहे निकालने के लिए तो आप ऊपर वाले का HCF निकाल लीजिएगा। 5, 1, 7 का HCF निकालिए, तो सिंपल सी बात है, अगर 1 आ गया है तो HCF 1 का ही होगा, तो 1 याद रखिएगा। अगर 1 आ गया और उसके साथ कोई भी नंबर क्यों ना हो, कितना भी भारी नंबर क्यों ना हो, HCF उसका 1 का ही होगा। अगर 1 आ गया है तो ऊपर वाले का HCF, तो ऊपर वाले का HCF 1 आ गया। और नीचे में जो नंबर है 8, 6, 12, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, नीचे वाले का एलसीएम। तो 8, 6, 12 का एलसीएम आपको पता होगा 24 होगा, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1/24। आंसर कहां है, ऑप्शन नंबर सी। कभी कभार आपको एलसीएम पूछ देगा, दोनों में से कोई पूछता है तो बस एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, जो पूछेगा वो ऊपर वाले का निकाल दीजिएगा। अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। अगर एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एलसीएम, जो पूछेगा वो ऊपर वाले का, उसका उल्टा नीचे वाले का। तो एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम, तो 5, 1, 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा 5, 7, 35। एचसीएफ क्या आ जाएगा 8, 6, 12 का एचसीएफ आएगा 2। ये सब पता है ना, बेसिक मैथ सब अच्छा है ना। अगर बेसिक मैथ अच्छा नहीं है, इस एलसीएम एचसीएफ प्लस माइनस पॉइंट तोड़ना, रूट तोड़ना, एक्स का वैल्यू नहीं निकालना, ये सब नहीं आ रहा है तो आप घबराइए मत। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एएलपी और टेक्नीशियन को टारगेट करके पूरा बेसिक मैथ में धज्जी उड़ा दिया हूं। आप जाके वहां देख लीजिए, बेसिक मैथ में आग बन जाइएगा, आग सब फटाफट आने लगेगा आपको। मैंने एलसीएम एचसीएफ पूरा चैप्टर भी पढ़ाया है, पूरा चैप्टर अलग से आर पार कर दिया है, और बेसिक में भी मैंने बेसिक एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया है। कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहां तक क्लियर हो गया ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखिए रुक जाइए, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बेहतरीन, अभी ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन, मजा आने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए 288 के कितने धनात्मक गुणनखंड है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 288 के कितने धनात्मक गुणनखंड है। कभी यहां पे धनात्मक गुणनखंड दे देगा, कभी धनात्मक नहीं दे देगा, सीधे कहेगा कितने गुणनखंड है, कभी कहेगा प्राकृतिक गुणनखंड बताएं। सब एक ही चीज है, ठीक है, धनात्मक रहे प्राकृतिक रहे सीधे गुणनखंड रहे, ये सब लैंग्वेज घुमाता है। तो देख लिया, आपको गुणनखंड निकालना है, किसी नंबर का गुणनखंड कैसे निकालेंगे। देखिए जबरदस्त टेक्निक बताता हूं। यहां जो नंबर है इस नंबर को आप ले लीजिए और इसका आप फैक्टर तोड़िए, छोटे से छोटे में, छोटे से छोटे में फैक्टर तोड़ना है। तोड़िए, देखिए 288 को 2 से 2 1 2, 2 से 2 चौका 8, 2 चौका 8। देखिए अगर आपका मैथ का लेवल अच्छा है तो अब आप समझ गए 44 को क्या लिख सकते हैं 12 गुने 12, तो आप डायरेक्ट यहां पर तोड़ सकते हैं। 12 4 तिया 12, फिर 4 को तोड़ के फिर 3 को रख देंगे। अब मैं इसको मैं समझाता हूं क्या मैं कह रहा था, बहुत तेजी से क्या आ सकता, पहले से समझते हैं। 2 से 2 7 12, 2 से 2 दूना 4, 2 से 36, 2 से 18 और 2 से 9 और 9 को भी तोड़ेंगे, 3 से 3 3 9। छोटे से छोटे में तोड़ना, यानी 4 से तोड़ दिए। अब ये 2 और 3 नहीं टूटेगा, छोटे से छोटे में तोड़ना, अभाज्य संख्या में। फैक्टर जब भी निकालते हैं तो अभाज्य संख्या ले आता है। अब देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार आया, गौर से देखो, गिनो कितनी बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। तो इसको 2 का पावर 5 लिख दो, पावर के टर्म में लिख देना। और यहाँ पे 3 कितनी बार आया 2 बार, तो यहाँ पे गुना 3 का पावर 2, फैक्टर तोड़ा हमने।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां पे पावर प्लस 1, यहां ध्यान देखिए, पावर में 1 जोड़ दीजिए, पावर में 1 जोड़ दीजिए, 5 आ 1 6 आ 2 आ 1 3, पावर में 1 जोड़ दीजिए, जितना आएगा गुना कर दीजिए, 6 3 18, आंसर ऑप्शन नंबर ए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप ऐसे ही बनाना। आई बात समझ में? पावर में 1 जोड़ के गुना कर देना, पावर प्लस 1, नंबर को छोटे से छोटे में तोड़ना है, जो आएगा फैक्टर उसको पावर के टर्म में लिख देना है, पावर में 1 जोड़ के जो आएगा उसको गुना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा धड़ाक से। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दे के जा रहा हूं, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं खुद देखूंगा आपका कमेंट, मैं उसको लाइक करूंगा, समझ जाएगा आपका आंसर सही है खुद, ठीक है। 360 के कितने गुणनखंड होंगे, आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बना के दिखाना, 360 के कितने गुणनखंड होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, मैंने किसी सीरीज में एक रूट वाला क्वेश्चन बताया था। अब देखिए मैं भिन्न वाला, मैं बोला था कि इस सीरीज का एक एक क्लास सिस्टम से जरूर देख लीजिएगा, सीरीज आगे पीछे हो सकता है, मैंने इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है, और इसका मैं मैराथन भी बना के इकट्ठा डाल दूंगा, डोंट वरी। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? और किसी सीरीज में मैंने आपको बताया था रूट वाले नंबर, जैसे आपको याद होगा ऐसे नंबर देता है 3√3, √5, 6√2, 4√3, इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा? 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं बड़ा और छोटा में, एक रूट वाले नंबर का बड़ा और छोटा पूछेगा, और एक आपको भिन्न वाले नंबर का बड़ा और छोटा पूछेगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, भिन्न बड़ा या छोटा या आरोही क्रम या अवरोही क्रम, जबरदस्त टेक्निक देता हूं, दिल खुश हो जाएगा आपका। देखिए क्या करना, आप इन दोनों का गैप निकालो, ये जो फ्रैक्शन है ना भिन्न, इसका गैप निकालो, अंश और हर इन दोनों का गैप निकालो, तो 17 में से 15 जाएगा, कितना गैप आएगा? 2, यहां रख लो आप। फिर 11 और 14 का गैप निकालो, तो 11 14 का गैप आएगा 3। फिर 16 और 21 का गैप निकालो, तो 21 में से 16 जाएगा 5, 16 5 21। अब फिर इसका गैप निकालो, तो 29 में से 42 जाएगा, या 42 में से 29 जाएगा, तो 13 का गैप आएगा। आपको पूछा क्या है सबसे बड़ा? अब देखो यहां पे गौर से सुनना, अब मेरी बात गौर से माथा में छाप लेना। आपको जब सबसे बड़ा पूछे ना, तो यहां देखना, ये जो गैप निकाले हो, सबसे कम गैप किसका है? देखो सबसे कम गैप वाला ये है, ये। तो जिस भिन्न का गैप सबसे कम होगा वो भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो 2 यानी कि 15/17 सबसे बड़ा भिन्न है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कॉन्सेप्ट? उल्टा बड़ा निकालना है तो बड़ा गैप मत ले लेना, छोटा गैप लेना, जिसका गैप सबसे कम होगा वो भिन्न सबसे बड़ा होगा। अभी छोटा पूछता तो जिसका गैप सबसे ज्यादा होगा वो सबसे छोटा होगा। गैप ज्यादा भिन्न छोटा, और गैप कम भिन्न बड़ा। छपा माथा में यही है ना, तो उधर कहां देख रहे हैं? उधर टुकुर टुकुर कहां देख रहे हैं? विद्यार्थी जल्दी इधर देखिए, तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है? पड़ोसन पे भी ध्यान नहीं देना है, भौजाई पे सब अपना है, घबराइए मत, अपने घर की चीज है, सब सुरक्षित है, खुद पहले सक्सेस हासिल कर लीजिए। आइए बात समझ में, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका आंसर है, छोटा रहता तो ये आंसर हो जाता 29/42 सबसे छोटा आता। इसी को आरोही क्रम में कभी पूछ देगा, कभी अवरोही क्रम में पूछ देगा, आप कर लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, जबरदस्त एक बोर्ड मास का क्वेश्चन है, और माथा में छापूंगा, आज के बाद आपको ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ही नहीं होगा, गारंटी देता हूं, माथा में छापूंगा। देखिए कैसे बनाएं, खाली टेक्निक समझना। देखो ये 3 टर्म है, एक ये है, एक ये है, इसको प्लस माइनस में आपको दिया है सॉल्व करने के लिए। ऐसे नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं आप यहां समझो जो मैं कह रहा हूं। देखिए आप क्या करोगे, ऐसे नंबर को सॉल्व करने का क्या तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अंदर में जो नंबर है ना, ये अंदर में जो नंबर है इसको आप तोड़ो। देखिए यहां पे कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 को क्या लिख सकते हो? 2 का पावर 3, मैं यही लिख दूं। चलिए मैं देखिए मैं इसको लिख रहा हूं 5, आप समझ लीजिए, बाकी बात वही कर देना 3। 8 को क्या लिख सकते हो? 2 का पावर 3। पावर अंदर वाले नंबर को पावर में तोड़ो, पावर में, तो 2 का पावर 3। अब ये 3 से 3 कट गया, एंगल वाले नंबर को इससे काट देना, कट जाएगा, बचा क्या यहाँ पे 2। ये 2 नंबर जो बचा इसको इससे पीछे वाला जो नंबर है इसे गुना कर दो, 5 दूनी 10, इसका सॉल्यूशन 10 है। अब देखिए यहाँ पे अगला, फिर यहाँ पे 81 को क्या लिख सकते हो? 3 का पावर 4 माइनस 2
अब पेयर में 4, यहाँ 81, 81 को क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 होता है 81। फिर बना कैसा दिया है जो फटफट आपका टूटता जाएगा, 4 से 4 कट गया, फिर 3 दूनी 6 -6 प्लस यहाँ देखिए 5, अंदर में 5, अब 32 को क्या लिख सकते हो 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 32 होता है। अब इसको काट दो 5 से 5, फिर 5 दूनी 10, यहाँ 10। अब देखिए आपका आंसर निकल गया 10 और 10 20, अब 20 में से 6 जाएगा तो 14, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। छपा माथा में कभी कभार ये तो क्वेश्चन थोड़ा मतलब क्वेश्चन काफी अच्छा था, कभी कभार आपको डायरेक्ट अंदर में पावर दिया रहेगा, ऐसे दे देगा, देखिए यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और 2 का पावर 3 ऐसे ही दिया रहेगा। कभी कभार तो 3 से डायरेक्ट काटिए, 3 से 4 दूनी 8, रूट हट गया पूरा। कभी कभार आपको ऐसे ही देगा, देखिए यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा, यहाँ पे 4 और यहाँ दे देगा 6 का पावर 8, यहाँ पावर बराबर अभी देता है। तो अब देखिए कैसे काटेंगे, 4 से 4 दूनी 8, समझ गए ना। तो यहाँ क्या बच गया 6 का पावर 2 बच गया ना, तो 6 का पावर 2 कितना होगा 36, और 36 को 5 से गुना कर दीजिएगा, 36 पंचे 180 होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 180। कॉन्सेप्ट समझिए, बार बार कहता हूं मैथ में क्वेश्चन बनाइए कम, कॉन्सेप्ट को समझिए, पकड़िए कॉन्सेप्ट गर्दा उड़ा देंगे। अगर आपका अच्छा लेवल है और पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे, नहीं हो पढ़े हैं, मैं जो समझा रहा हूं उसको अगर आप पकड़ रहे हैं तो आप गर्दा उड़ा देंगे। कंप्लीट हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहां एक जबरदस्त मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जबरदस्त, 1 सेकेंड का टाइम दीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है ना, क्या क्वेश्चन पूछा है, बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है, जबरदस्त, मजा आने वाला है आपको अभी क्वेश्चन के अंदर, जबरदस्त। 100 सोनार की तो 1 लोहार की क्वेश्चन है, और 99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। देखिए गलती क्या करते हैं, यहां समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 का पावर 3/2 प्लस 16 का पावर -3/2, तो स्टूडेंट इसको काट देता है, इसका आंसर 0 मार देता है या 1 मार देता है। इसका आंसर ना तो 0 है ना 1 है, इन दोनों में से एक है। आप देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए यहां बीच में प्लस है, ध्यान देखिए, इसलिए मल्टीप्लाई में बेस इक्वल होता है तो पावर को जोड़ते हैं, यहां प्लस है तो प्लस में बेस इक्वल होगा तो पावर को नहीं जोड़ेंगे, इसको तोड़ना पड़ेगा। कहीं आपको दिया हुआ है 6, देखिए यहां पे समझिए 6 का पावर 4 अब मल्टीप्लाई 6 का पावर 5, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, मल्टीप्लाई में बेस इक्वल होता है तो पावर को जोड़ देते हैं, 6 का पावर 9। लेकिन कोई आपको दिया हुआ है 6 का पावर 4 आप प्लस 6 का पावर 5, तो इसको भी जोड़ देंगे क्या ना, वो मल्टीप्लाई में होता है, यहाँ तो प्लस है, तो प्लस वाले में क्या करेंगे, सिंगल सिंगल तोड़ेंगे। देखिए इसको क्या लिख सकते हो, 16 को क्या लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, अब पहले से पावर क्या है 3/2, यहाँ पे प्लस 16 को क्या लिख सकते हो फिर 4 का स्क्वायर, अब पहले से पावर है -3/2। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 कट गया, 4 का क्यूब, 4 का पावर 3 कितना होता है 64, फिर यहाँ पे 2 से 2 कट गया, 4 का पावर -3, तो 4 का पावर क्यूब कितना होता है 64, लेकिन ये माइनस में तो नीचे में आ जाएगा 64। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, अब आपका आंसर ऐसे भी निकल गया, आप इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप देख लीजिए ऑप्शन को, देखिए यानी कि इसको सॉल्व करेंगे जो भी नंबर आए नीचे में तो 64 ही ना आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। हो गया दो मर्दावा, हो गया। मैथ को समझो मेरे बब्बर शेरों, आपके दिमाग में कोई टीचर गलत मैथ भर दिया है कि मैथ बहुत हार्ड है, मैथ हार्ड है, इससे आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है, खाली आपको इसका पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। कुछ टीचर का काम ही है, वो बताएगा तभी तो आप व्यापार करेगा, तभी तो उसका बुक खरीदोगे। अब देखो आप मेरा कोई भी बैच कैसे ज्वाइन करोगे, मैंने हर एक एग्जाम का टारगेट बैच बनाया, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, कोई भी, सबका कॉम्बो बैच भी है कुछ। तो जैसे मान लीजिए आपको एलपी का एक टारगेट बैच ज्वाइन करना है या टेक्नीशियन का कोई भी, तो कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए मेरा ये एलपी का बैच है, पहले मैं बता दूं मेरे बैच में फैसिलिटी क्या है। आपने बैच लिया और आप रिलैक्स हो जाओ, बाहर से कुछ भी मत लेना, मैंने क्लियर लिखा है, देखो यहाँ पे कुछ भी आप बाहर से नहीं लेना। बहुत जगह ज्वाइन करते होंगे यूं मोटी मोटी बुक टीचर खरीदवा देता होगा प्रैक्टिस के नाम पे, मैथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ नहीं आएगा, बुरबक बनाता है, व्यापार करके रखा। अगर वो कभी बुक खरीदे होंगे तो देखिएगा आपके घर के कोने में किसी वो मोटी बुक धूल चाट रही होगी, कभी पलटो भी नहीं होंगे आप उसको, जो जो उसमें लाएंगे तभी एक आदमी पलटे होंगे तो पलटे होंगे, वो सब तरीका नहीं है। मैथ में इतना क्वेश्चन बनाने से और इतना क्लास लेने से मैथ नहीं आता, मैथ में कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। मैथ बहुत छोटा सब्जेक्ट है, 22 से 23 को चैप्टर गिना हुआ है उंगलियों पे, इसके कॉन्सेप्ट को, इसकी बात को समझ लीजिए, एक बार इसको सिस्टम से पढ़ लीजिए बस, तो आप बैच लिए रिलैक्स, कुछ ही बाहर से नहीं लेना है, खाली आपको सिस्टम से पढ़ लेना है। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन पढ़िए, एनएसएस पढ़िएगा, उसके बाद अर्थमेटिक अंगणित, फिर उसके बाद एडवांस मैथ लास्ट में, ऐसे ही मैंने पढ़ाया है। बेसिक मैथ खराब है तो बेसिक मैथ की भी अलग से क्लास है। बस आप निश्चिंत रहिए, मात्र 299 में मिलेगा। ये बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल करिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप कैसे होम पेज खुलेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, अपने
अपने आप आपको रेलवे वाला फोल्डर दिख जाएगा, जाके वहां पे ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।